Hello students, let's see this question. The question has one assertion, one reason. Understand करके correct option choose करना है. Assertion में कहता है कि in the reaction this 2NaOH plus H3PO4 gives you Na2HPO4 plus 2H2O. Equivalent weight of H3PO4 is m by 2, where m is its molar weight, molecular weight. रीजन लिखा है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. ठीक है, रीजन जो है वो बिल्कुल ट्रू है कि इक्विवेलेंट वेट अगर आपको एक एसिड का निकालना है, H3PO4 इज एन एसिड, अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर करेंगे. और एसिड्स के लिए एन फैक्टर होता है आपका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है. तो आप H3PO4 का एक बार स्ट्रक्चर देखो, ये कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है. मतलब यहाँ पर H3PO4 के पास में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो H3PO4 के लिए एन फैक्टर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है. बट इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन के अंदर 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे, बट इस बेस ने आकर कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, सिर्फ 2 ही को तो किया, सिर्फ 2 को किया. तो अब इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, n फैक्टर हो जाएगा 2. तो अगर n फैक्टर 2 है तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m by 2. दैट इज करेक्ट है बिल्कुल. तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. सो आपका जो रीजन है वो असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, एक्चुअल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. अगर आप एसिड के टर्म पे वैसे चलो ना तो n की वैल्यू 3 मान के आप तो m by 3 बोल दोगे, क्योंकि आपने तो रीजन को, ये रीजन वाला फॉर्मूला समझ लिया. बट एक्चुअल में जो असर्शन का असर्शन ट्रू निकल के आ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है. उसका कॉन्सेप्ट इस रिएक्शन से जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से ऐसे जाएगा कि इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स बेस के आकर प्रोटॉन्स को रिप्लेस कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कर पा रहे हैं ना. रिएक्शन में सॉल्ट आप देख रहे हो किस तरीके का बन रहा है, एसिडिक सॉल्ट बन रहा है. तो आपका रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, इस वजह से आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट, रेस्ट ऑप्शन होंगे इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.